बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी ने बताया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था, जहां सुबह का उजाला भी गुमसुम रहता था, क्योंकि उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी जिसकी आंखें हमेशा नम रहती थीं। और उसके बेटे का नाम था गोपाल, जो बड़ा ही उद्दंड और अभिमानी था। उसकी पत्नी राधिका बड़े धैर्य से उस घर के हर दुख को सहन करती थी। लेकिन गोपाल के मन में न मां के लिए प्रेम था, न पत्नी के लिए स्नेह। वो हमेशा गुस्से में रहता और कहता कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कमा रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसकी ये सोच दिन प्रतिदिन पत्थर की तरह मजबूत होती जा रही थी। और वो ये भूल चुका था कि इस दुनिया में हर कर्म का एक हिसाब होता है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों न हो जाए। एक दिन गोपाल की बूढ़ी माँ ने बड़ी मिन्नत की कि बेटा, जरा सत्संग सुन ले, किसी संत की वाणी सुन ले, मन को शांति मिलेगी। लेकिन गोपाल ने तमतमाते हुए कहा कि माँ, ये सब बातें बेकार हैं। मैं अपने बूते पर सब कुछ हूँ। मुझे किसी सद्गुरु की या किसी भजन की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल अपने दम पर जीता हूँ। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। और उसके मन में यही विचार आया कि बेटा, तू नहीं जानता कि यह जो तू अपने दम पे इतना अभिमान कर रहा है, यही अभिमान तेरे कर्मों का फल तुझे कड़वा घूंट पिलाने वाला है। लेकिन गोपाल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। वह हंसते हंसते अपने खेतों की ओर चला गया और वहां जाकर मजदूरों पर चिल्लाने लगा कि जल्दी काम करो, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रखा है, मैंने तो काम के लिए रखा है। राधिका, जो उस घर की बहू थी, वह भी बड़े धीरज से सब सहती थी। लेकिन उसके मन में भी यह सवाल उठता था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसका पति इतना कठोर क्यों है? क्या उसके कर्मों का फल अभी भोग रहा है, या फिर यह उसके पिछले जन्मों का कोई लेखा जोखा है? वह अक्सर अपनी सास से पूछती कि माँ, क्या हमारे किए हुए कर्म हमारे साथ ऐसे ही चलते हैं? तो बूढ़ी माँ उसे समझाती कि बेटी, जैसे बैल को हल में जोतकर खेत जोता जाता है, वैसे ही हम अपने कर्मों की जोत से अपनी जिंदगी जोतते हैं, और फिर उसी का फल हमें खाना पड़ता है, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। लेकिन गोपाल तो इन बातों से कोसों दूर था। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोपाल की दशा और भी बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक उसके खेतों में आग लग गई, जिससे उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। गोपाल पागल सा हो गया। वह चिल्लाने लगा कि यह कैसे हुआ? मैंने तो बहुत मेहनत की थी, यह आग कहाँ से आई? लेकिन उसे यह नहीं सूझ रहा था कि यह उसके कर्मों का फल है जो उसे भोगना पड़ रहा है। उसने बैंक से कर्ज लिया था, फसल चौपट हो गई। अब वह कर्ज के बोझ तले दबने लगा और उसका अभिमान धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन फिर भी उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब उसके अपने किए का फल है। वह औरों को दोष देने लगा, कभी मजदूरों पर, कभी मौसम पर, कभी सरकार पर, लेकिन खुद पर कभी नहीं। उसी दौरान गांव में एक फकीर आए। वो कोई साधु नहीं थे जो मंदिरों में जाते हों या पूजा पाठ करते हों, बल्कि वो एक साधारण से दिखने वाले इंसान थे, जो हमेशा यही कहते थे कि हे प्राणियों, सतगुरु की याद ही एकमात्र सहारा है। भजन सिमरन ही जीवन की नाव है। बिना सूरज शब्द के ये दुनिया एक सपने जैसी है। उन फकीर की बातों में ऐसी गहराई थी कि लोग उनके पास जाने लगे। लेकिन गोपाल ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब ढोंग है। ये लोग क्या दे सकते हैं? मैं तो अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकता हूं। लेकिन फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मेहनत तो अच्छी चीज है, लेकिन ये मत भूल कि तेरे हर कर्म का हिसाब किताब ऊपर बैठा कोई लिख रहा है, और वो हिसाब कभी गलत नहीं होता। राधिका उन फकीर के पास गई और बड़ी विनती से पूछा कि महाराज, मेरे पति इतने दुखी क्यों हैं? हमारे परिवार में इतनी कलह क्यों है? तो फकीर ने कहा कि बेटी, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन इसे समझने के लिए अंतर मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। सतगुरु की कृपा से ही ये होता है। जब तक तुम भजन सिमरन में मन नहीं लगाओगी, तब तक ये दुख दूर नहीं होगा। राधिका ने पूछा कि क्या कोई उपाय है? तो फकीर ने कहा कि उपाय तो केवल एक है कि सतगुरु की शरण में जाओ और उनकी बताई राह पर चलो। सूरत को शब्द से जोड़ो। यही एकमात्र सच्चा मार्ग है, बाकी सब नाटक है।
गोपाल की माँ भी बड़ी व्याकुल थी। वो रोज फकीर के पास जाती और उनसे प्रार्थना करती कि मेरे बेटे का मन बदल दो। लेकिन फकीर ने कहा कि माँ, कोई किसी का मन नहीं बदल सकता। केवल सद्गुरु की कृपा और उसकी दया से ही मन बदलता है, और वह भी तब जब इंसान खुद चाहे। जब तक गोपाल को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई उसे नहीं बदल सकता। ये सुनकर माँ और भी उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सिमरन करती और सद्गुरु से दुआ मांगती कि किसी तरह मेरे बेटे की आंखें खुलें। एक दिन गोपाल ने देखा कि उसके घर में कोई खुशी नहीं है। उसकी पत्नी राधिका हमेशा उदास रहती है, उसकी माँ रोती रहती है, और वह खुद भी कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। तो उसके मन में यह ख्याल आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। वह पहली बार सोचने लगा कि शायद मेरे अभिमान ने मुझे बर्बाद कर दिया। शायद मैंने अपनी माँ की बात न मानकर गलती की। शायद मैंने राधिका के साथ बुरा व्यवहार करके अपने कर्म खराब किए। लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे कुछ और ही सोचने पर मजबूर करता था। उन दिनों फकीर गांव में ही रुके हुए थे। वह रोज शाम को एक पेड़ के नीचे बैठते और भजन सिमरन की महिमा बताते। वह कहते कि हे लोगों, ये दुनिया कर्मों के बंधन में बंधी है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुंह से निकले धागे में खुद बंध जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। लेकिन अगर वह सद्गुरु की शरण में जाए और उनके बताए मार्ग पर चले, तो यह जाल कट सकता है। गोपाल ये सब सुनता तो था, लेकिन उसका मानना नहीं मानता था। वह हमेशा कहता कि ये सब बातें कमजोर लोगों के लिए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार आया कि उसकी हालत खराब हो गई। वो कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा और उसे सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि एक अंधेरी कोठरी में उसे अकेला बंद कर दिया गया है, और वहां कोई आवाज आ रही है कि यह तेरे कर्मों का फल है। तूने अपने जीवन में जो भी बुरा किया, उसका हिसाब अब चुकाना पड़ेगा। गोपाल डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तभी अचानक उसे एक रोशनी दिखी, और उस रोशनी में कोई कह रहा था कि बेटा, ये सब तेरे मन का भ्रम है। सद्गुरु की शरण में आ, भजन सिमरन कर, तभी तेरा कल्याण होगा। जब गोपाल की आंख खुली, तो उसने देखा कि उसकी माँ और राधिका उसके पास बैठी रो रही हैं। उसने धीरे से कहा कि माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया कि मैंने क्या गलत किया। मैंने सोचा था कि मैं बलवान हूं, लेकिन मैं तो बिल्कुल कमजोर हूं। मेरे कर्मों ने मुझे यहां ला खड़ा किया है। अब मैं समझ गया कि कर्मों का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है। जब मन में अभिमान होता है, जब दूसरों को ठेस पहुंचती है, जब सद्गुरु को भुला दिया जाता है, तब ये सब भोगना पड़ता है। राधिका ने उससे कहा कि गोपाल, अब भी देर नहीं हुई। उस फकीर महाराज के पास चलो, उनसे आशीर्वाद लो, उनकी बताई राह पर चलो। शायद सद्गुरु की कृपा से हमारे सब कर्म धुल जाएं। गोपाल ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं चलूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने अंदर की गंदगी साफ करनी होगी। मुझे अपने अहंकार को मिटाना होगा। मुझे अपने मन के सारे कपट निकालने होंगे। तभी मैं सद्गुरु के पास जाने लायक बनूंगा। उसने पहला कदम यह उठाया कि अपनी माँ से माफी मांगी और उनके पैर छुए। फिर राधिका से कहा कि तूने मेरे साथ जो सहा, उसके लिए मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। फिर वह उन मजदूरों के पास गया जिनसे वह हमेशा बुरा बर्ताव करता था, और उनसे भी माफी मांगी। यह सब करते ही उसके मन को बड़ी शांति मिली। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर एक दिन वह फकीर के पास गया और बोला कि महाराज, मैं बड़ा पापी हूं। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? क्या सद्गुरु की कृपा मुझ पर भी हो सकती है? फकीर ने उसकी ओर देखा और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, सद्गुरु की दया तो उसी तरह बरसती है जैसे बादल बरसते हैं, लेकिन जरूरत है कि तुम अपने मन का घड़ा खाली करके रखो। अगर उसमें अभिमान भरा है, तो दया कहाँ टिकेगी? गोपाल ने कहा कि मैंने अभिमान तो छोड़ दिया है, लेकिन मन अभी भी भटकता है। फकीर ने समझाया कि बेटा, मन का भटकना स्वाभाविक है, जैसे नदी का बहना, लेकिन जरूरत है कि उसे सद्गुरु की याद के सहारे बांध दो। भजन सिमरन ही वह रस्सी है जो इस भटकते मन को थाम सकती है। सुरत को शब्द से जोड़ना ही एकमात्र साधन है। यह कोई बाहरी रीति रिवाज नहीं है, यह तो अंतर की यात्रा है।
यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। गोपाल ने पूछा कि क्या कर्मों का फल टल सकता है? क्या सद्गुरु की कृपा से कर्मों के बंधन कट सकते हैं? तो फकीर ने कहा कि बेटा, जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा होते ही कर्मों के अंधेरे मिटने लगते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुझे फल नहीं भोगना पड़ेगा। फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से वह फल हल्का हो जाता है और उसे भोगते वक्त मन में शांति रहती है, करुणा रहती है, समर्पण रहता है। गोपाल उन फकीर की बातों में इतना डूब गया कि उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी पहली बार सही दिशा में चल पड़ी है। वह रोज उनके पास जाता, बैठता और भजन सिमरन करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, उसकी व्याकुलता कम होने लगी। उसका कर्ज तो था ही, लेकिन अब वह उस कर्ज को लेकर घबराता नहीं था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सद्गुरु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। उस तूफान में गोपाल का पुराना मकान गिर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके गिरने से पहले ही गोपाल, उसकी मां और राधिका सब बाहर निकल आए थे, मानो किसी ने उन्हें आगाह कर दिया हो। गोपाल ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि यह सद्गुरु की कृपा है जो हम बच गए, वरना तो हम भी उस मकान के नीचे दब जाते। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि भजन सिमरन में ही शक्ति है, सद्गुरु की याद में ही सब कुछ है। उस तूफान के बाद गांव के लोगों ने भी गोपाल को बदला हुआ देखा। वो पहले जैसा क्रोधी और अभिमानी नहीं रहा, बल्कि वो अब बड़े प्यार से सबसे मिलता, सबकी मदद करता और हर समय उसके मुंह से सद्गुरु का नाम सुनाई देता। लोग हैरान थे कि ये वही गोपाल है जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन अब वो सबकी सुनता है और सबसे प्यार से पेश आता है। एक दिन फकीर ने गोपाल से कहा कि बेटा, अब मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन तुम याद रखना कि सद्गुरु की याद कभी मत छोड़ना। भजन सिमरन ही तुम्हारा असली सहारा है। कर्मों का फल तो तुम भोग रहे हो, लेकिन अब वो फल तुम्हें रुलाता नहीं, बल्कि सिखाता है। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि वो दुख को भी सीख में बदल देता है। गोपाल ने उनके चरण छुए और कहा कि महाराज, आपने मुझे जीना सिखा दिया। आपने बता दिया कि असली जीवन क्या है। फकीर के जाने के बाद भी गोपाल ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वो रोज सुबह उठता, अपने मन को सद्गुरु की याद में लगाता, फिर खेतों में जाता। लेकिन अब वो मजदूरों पर नहीं चिल्लाता था, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करता था। धीरे धीरे उसके खेत फिर से हरे भरे होने लगे, उसका कर्ज भी उतरने लगा और उसके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन अब वो खुशियां पहले जैसी नहीं थी। अब उन खुशियों में एक गहराई थी, एक शांति थी, एक संतोष था। उसकी मां अब नहीं रोती थी, बल्कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और कहती कि बेटा, मैंने सद्गुरु से यही मांगा था कि तेरी आंखें खुल जाएं, और आज मेरी मुराद पूरी हो गई। राधिका भी अब बहुत खुश थी। उसका पति अब उससे प्यार से बात करता, उसकी इज्जत करता और सबसे बढ़कर वो अब भजन सिमरन में डूबा रहता, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। एक दिन गोपाल अपने खेत में बैठा था और उसने देखा कि एक छोटा सा बीज जमीन में गिरा है और उससे एक पौधा निकल रहा है। तो उसने सोचा कि जैसे यह बीज अपने कर्मों का फल दे रहा है, वैसे ही हमारे हर कर्म का एक बीज होता है जो कभी न कभी अंकुरित होता है, और जैसे यह पौधा बड़ा होकर फल देगा, वैसे ही हमारे कर्म भी कभी न कभी फल देते हैं। लेकिन अगर हम सद्गुरु की याद में लीन रहें, तो यह फल हमें विचलित नहीं करता, बल्कि हम उसे शांति से स्वीकार करते हैं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कर्मों का फल भोगना इसलिए पड़ता है ताकि हम सीखें, ताकि हम अपने अहंकार को मिटाएं, ताकि हम दूसरों के दर्द को समझें, और सबसे बढ़कर ताकि हम सद्गुरु की शरण में जाएं। क्योंकि बिना सद्गुरु के ये दुनिया एक जंगल है जहां हर कोई भटक रहा है, और भजन सिमरन ही वो रोशनी है जो इस जंगल में रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे गोपाल के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि लोग उसे देखने लगे। वो अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था। वो जानता था कि यह सब सद्गुरु की कृपा से हुआ है। उसकी वाणी में अब मिठास थी, उसके कर्मों में अब नेकी थी, और उसके मन में अब केवल सद्गुरु के लिए प्रेम था। वो हर किसी को यही सलाह देता कि भजन सिमरन करो, सद्गुरु को याद करो, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा मार्ग है।
एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, अब तुझे क्या लगता है, कर्मों का फल कब भोगना पड़ता है? तो गोपाल ने कहा कि माँ, कर्मों का फल तब भोगना पड़ता है जब हम सद्गुरु को भूल जाते हैं, जब हम अपने अहंकार में चूर हो जाते हैं, जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं। लेकिन अगर हम सद्गुरु की याद में रहें, तो वो फल भी हमें परेशान नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे ही कर्मों का न्याय है और हम उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। राधिका ने पूछा कि क्या सद्गुरु की कृपा से कर्मों का फल पूरी तरह मिट सकता है? तो गोपाल ने कहा कि राधिका, सद्गुरु की कृपा से कर्मों का फल तो मिटता नहीं, लेकिन वो फल जहर नहीं बनता, बल्कि अमृत बन जाता है। वो हमें जलाता नहीं, बल्कि तपाकर सोना बना देता है। वो हमें गिराता नहीं, बल्कि उठाकर अपने चरणों में बिठा देता है। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी महिमा है। उस दिन गोपाल ने फैसला किया कि वो अपने जीवन की कहानी सबको सुनाएगा, ताकि लोग समझें कि बिना सद्गुरु के यह दुनिया कितनी अधूरी है। वो गांव के चौराहे पर जाकर बोला कि हे लोगों, मैं वही गोपाल हूं जो कभी सबको कोसता था, जो कभी अपने अभिमान में अंधा था। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं, सद्गुरु की कृपा से हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है और कैसे सद्गुरु की याद उस फल को सहने की शक्ति देती है। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि यह वही गोपाल था जो कभी इन बातों का मजाक उड़ाता था। लेकिन आज वह खुद इन बातों को गहराई से समझा रहा था। उसने कहा कि मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। लेकिन मैंने यह जान लिया है कि गोपाल अक्सर कहता कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सद्गुरु मिले, वरना मैं तो अपने कर्मों के अंधेरे में ही खो जाता। लेकिन सद्गुरु की कृपा ने मुझे रोशनी दिखाई, उनकी दया ने मुझे संभाल लिया, उनकी बख्शिश ने मुझे नया जीवन दिया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सद्गुरु मेरे साथ हैं, और जब तक वो मेरे साथ हैं, कोई भी कर्म मुझे डिगा नहीं सकता। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। पड़ोसी गांव से एक सांप निकलकर आ गया और उसने कई लोगों को डस लिया। लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। लेकिन गोपाल ने उस सांप को देखा तो उसके मन में कोई डर नहीं आया। उसने शांति से सद्गुरु का नाम लिया और धीरे-धीरे उस सांप के पास गया। हैरानी की बात यह थी कि वह सांप वहीं रुक गया और गोपाल ने उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। लोगों ने यह देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि सद्गुरु की कृपा से ही ऐसा हो सकता है। गोपाल ने उनसे कहा कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो सद्गुरु की महिमा है। जब मन में केवल उनका नाम हो, तो डर अपने आप मिट जाता है, क्योंकि डर तो अहंकार का बच्चा है, और जहां सद्गुरु का नाम है, वहां अहंकार टिक ही नहीं सकता। उस दिन गांव वालों ने सचमुच में महसूस किया कि भजन सिमरन की कितनी शक्ति है। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। गोपाल अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही तेज था। उसकी आंखों में वही चमक थी। वह अब भी रोज सुबह उठता और सद्गुरु का नाम लेता, और शाम को गांव वालों को सत्संग सुनाता। उसके सत्संग में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थीं, बस सीधी सादी बातें होती थीं। सद्गुरु की महिमा, भजन सिमरन की अहमियत और कर्मों के फल को समझने की कला। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन तुझे एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, बहुत बुरे कर्म किए, और उनका फल मुझे भोगना पड़ा। लेकिन सद्गुरु की कृपा से वह फल भी मेरे लिए वरदान बन गया। इसलिए तू कभी सद्गुरु को मत भूलना, कभी भजन सिमरन से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुझे इस दुनिया के हर दुख से बचाएगी। उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी, क्या सच में सद्गुरु की कृपा से कर्मों के फल से छुटकारा मिल जाता है? तो गोपाल ने कहा कि बेटा, छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि ताकत मिलती है उस फल को सहने की। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर पीड़ा को सह लेती है, वैसे ही सद्गुरु अपने भक्त के हर कर्म के फल को हल्का कर देते हैं। भक्त को यह एहसास दिलाते हैं कि यह सब उसके भले के लिए है। अपने अंतिम दिनों में गोपाल ने एक सपना देखा कि वह एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है, और वहां से एक आवाज आ रही है कि गोपाल, तूने अपने कर्मों का फल भोग लिया। अब तू शुद्ध हो चुका है। अब तेरा सद्गुरु के धाम में स्वागत है। जब उसकी आंख खुली, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे,
बल्कि उस आनंद के थे जो उसे सद्गुरु के मिलन का एहसास करा रहे थे। उसने राधिका से कहा कि अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं सद्गुरु के पास जा रहा हूं। तुम भी यही राह चलना, कभी मत रुकना, भजन सिमरन करते रहना और यह याद रखना कि सद्गुरु की कृपा के बिना यह दुनिया एक सूना रेगिस्तान है। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जाओ, सद्गुरु के चरणों में मेरा भी प्रणाम कहना। गोपाल मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर वह मुस्कान हमेशा के लिए बस गई। उसके जाने के बाद पूरे गांव में मातम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लोग कह रहे थे कि गोपाल सद्गुरु के पास चला गया, उसने अपनी जिंदगी जी ली। उसने हमें सिखा दिया कि कर्मों का फल कैसे भोगना चाहिए और कैसे सद्गुरु की याद उस भोगने को सुखद बना देती है। राधिका ने उसकी चिता पर आहुति दी और उसके मुंह से निकला कि हे सद्गुरु, आपने मेरे पति को पार लगा दिया। अब मेरी भी यही कामना है कि मैं भी आपके चरणों में जगह पाऊं। तो इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, अगर सद्गुरु की याद हो, भजन सिमरन हो, सुरत का शब्द से जुड़ाव हो, तो वह फल भी मीठा लगने लगता है, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि यह सब हमारे ही कर्मों का न्याय है और सद्गुरु की कृपा से हम उसे पार कर सकते हैं। बिना सद्गुरु के तो यह दुनिया एक कर्मों का जाल है जिसमें हर कोई फंसा है, लेकिन सद्गुरु की शरण में जाकर हम उस जाल से निकल सकते हैं। यही सबसे बड़ा सच है। गोपाल के जाने के बाद भी उसकी याद गांव में बसी रही। लोग उसकी बताई बातों को याद करते, उसके सत्संग को याद करते और धीरे धीरे कई लोगों ने भजन सिमरन शुरू कर दिया। वे सब समझ गए और जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलते, तब तक हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। लेकिन सद्गुरु की कृपा से वो भोगना भी आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि ये सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है और हम तो बस निमित्त मात्र हैं। यही समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही ज्ञान हमें भजन सिमरन से मिलता है, सद्गुरु की याद से मिलता है, सूरत के शब्द से जुड़ने से मिलता है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हर पल सद्गुरु को याद करेंगे, हर सांस में उनका नाम लेंगे और हर कर्म के फल को उनकी याद में भोगेंगे, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा मार्ग है, यही एकमात्र असली धर्म है। बाकी सब तो बस एक खोखला दिखावा है जो न हमें यहाँ काम आता है न वहाँ। केवल सद्गुरु का नाम ही हमारा सच्चा साथी है, इस जन्म में भी और हर जन्म में भी। प्यारी साध संगत जी, आपको हमारे YouTube चैनल अनमोल सत्संग वाणी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें।